हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग। क्या है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में सक्सेस कैसे मिलती है और अनसक्सेसफुल आदमी कैसे रहता है। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी ट्रेडर कैसे बन पाता है और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर कैसे रह जाता है। ये क्या होता है कि एक ब्रेन साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी जिसने जितनी बेहतर बिल्डअप की है अपनी साइकोलॉजी, वो उतना ही अच्छा ट्रेडर बन पाता है, और जिसने साइकोलॉजी अपनी बिल्डअप नहीं करी वो उतना ही ख़राब ट्रेडर बन पाता है। क्योंकि साइकोलॉजी ही सबसे मेन है। आपकी सोच सबसे मैटर करती है। क्या होता है मार्केट में, क्या है स्ट्रगल, मार्केट में मेहनत क्या है। ना ही आपको फावड़ा लेके काम करने जाना है, ना ही कोई पहाड़ तोड़ना है, ना ही किसी ऑफिस का काम करना है, और ना ही किसी के नीचे काम करना है। ये पांचों चीज़ें जो है, ना ही आप किसी के पास फावड़ा लेके काम करने के लिए जा रहे हो, और ना ही आप किसी के ऑफिस में काम कर रहे हो, ना ही किसी के नीचे काम कर रहे हो। और खुद के साथ रहना है, और खुद की साइकोलॉजी बेटर करनी है, खुद का माइंडसेट बेहतर करना है। और एक यही स्ट्रगल इंसान जो बेटर ट्रेडर बनता है वो यही ये कर लेता है, वो ट्रेडर बन जाता है। और वही एक इंसान जो नॉर्मल सी बात है, जिसने साइकोलॉजी बिल्डअप की ही नहीं कभी, ट्रेडिंग लाइन में देखा है जिसने साइकोलॉजी अपना ब्रेन बिल्डअप किया ही नहीं, वो मे भी पीछे ही रह जाता है। तो इन सब में क्या होता है, मार्केट के साथ चलना पड़ता है। जिस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है। पर क्या करते हैं आम आम टाइप के लोग जो रहते हैं, आम आदमी एक ट्रेडर और एक आम आदमी में फ़र्क क्या रहता है। एक आम आदमी के में क्वालिटी क्या रहता है कि किसी भी काम को सीरियस नहीं लेना है, कोई भी चीज़ है वैल्यू नहीं देना है, और कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें उसका ध्यान फोकस थोड़ा भी नहीं रहता। पर उसको पैसा तो चाहिए। इस धरती पे, इस ब्रह्मांड पे हर इंसान को पैसा चाहिए, लेकिन किसी ने भी फोकस नहीं किया इन सभी चीज़ों पे। एक ट्रेडर किस तरीके से बनता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, अपनी ब्रेन साइकोलॉजी मेंटेन करता है, और एक सेटअप पे काम करता है, मार्केट के साथ चलता है, और कभी भी मार्केट के खिलाफ काम नहीं करता। 5 चीज़ें करता है। लेकिन एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान जिसने ट्रेडिंग वगैरह नहीं जानी है, जो ट्रेडिंग जानता है फिर भी वो क्या करता है कि इसमें ना सक्सेस, क्योंकि अदर आदमी जो है उसका तो हम बात ही नहीं कर सकते। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है, इन दोनों के ही बीच की बात कर रहे हैं हम। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर, ये दो ही चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। बाकी दुनिया से हमसे मतलब है नहीं। क्योंकि जो है अपना ट्रेडिंग लाइन में ही क्या होता है कि कुछ लोग जो रहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेजर चीज़ सबसे ज़्यादा है ब्रेन। अपना ब्रेन सबसे ज़्यादा, आप जितना अच्छा साइकोलॉजी बिल्डअप किए रहोगे, आप उतना ही आगे बढ़ पाओगे इस चीज़ में। और जितना ही आपका बुरा रहेगा उतना ही आप में भी पीछे ही रह जाओगे। सिंपल सी बात है, एक ट्रेडर को क्या फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन। कभी भी मार्केट के खिलाफ मत बात करो, कभी भी, एवरी डे एवरी टाइम। अगर मार्केट लॉस वगैरह दे रहा है तो चुपचाप एक्सेप्ट करना है, और चुपचाप अपने सेटअप को बंद करके, आज आपका सेटअप था, आपने ट्रेड लिया, लेकिन आपका ट्रेड जो हुआ कि चला नहीं, मार्केट ने चलाया नहीं, और आप ज़बरदस्ती लगे हुए हो कि नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ये अनसक्सेसफुल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो चलेगा ही चलेगा, क्यों नहीं, आपका भले ही कैपिटल जीरो होता जा रहा है, डजन मैटर, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ से लेके, कोई मतलब ही आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ। वो ट्रेड बनाता ही चला जाएगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसने अपना ब्रेन साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं की है। क्योंकि उसको ट्रेडिंग का मालूम ही नहीं कि साइकोलॉजी क्या होती है, बिल्डअप क्या करना होता है। ट्रेड वगैरह लेके निकल जाना होता है। अगर लॉस वगैरह मार्केट दे रहा है तो नॉर्मल सी बात है, लेके चला जाना होता है। और दूसरी बात, उसने कभी डिसिप्लिन फॉलो किया ही नहीं, कभी डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं किया इस चीज़ को लेके कि नहीं, मतलब हमें प्रॉपर तरीके से काम करना है, जो मिला कॉल मिला उठा लो, पुट मिला उठा लो। हालांकि उसने एनालिसिस वगैरह की थी, सब कुछ की थी, सब कुछ कर रखा है उसने, लेकिन काम मार्केट ओपन होते ही उसका सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, ब्रेन ही सब वॉश हो गया। एक वक्त दिमाग, एक होता है ना कि एक योद्धा है, कहानी मैं बताता हूँ आपको। एक योद्धा है जिसने महारत हासिल कर ली है तीर चलाने में उसने महारत हासिल कर ली है। लेकिन उससे भी महान एक गुरु था, उसने क्या कह दिया कि तुम एक अपने पैर के अंगूठे पे खड़े रहो, अपने पैर के अंगूठे पे खड़े होकर निशाना साधो,
और निशाना सही सटीक उस चिड़िया पर लगने चाहिए, लेकिन उसका पैर क्या हुआ, डगमगा गया और सही निशाना नहीं लगा। तो एक योद्धा का असली पहचान यही रहती है, एक ट्रेडर की असली पहचान यही रहती है। सिचुएशन कितना भी ख़राब हो, अपने डिसिप्लिन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने मेंटेन जो भी कर रखा है जिस चीज़ में महारत हासिल करो। लेकिन ये अनसक्सेसफुल कुछ नहीं, सीरियस थोड़ा भी नहीं होता। एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर सीरियस कभी भी नहीं, एक आम ट्रेडर सीरियस कभी नहीं होता मार्केट को लेके। क्या लगता है कि इजी मनी दिखता है यहाँ पे, बैठे 2-4 मिनट मैक्सिमम, थोड़ा हवा चल रहा है, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट ट्रेड करना पड़ता है। 10-15 मिनट में आपका ट्रेड मार्केट फाइनल कर देता है, आपका ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। मे भी कभी कभी 1 आवर लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है, मे भी कुछ भी 30 मिनट लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। टाइम मार्केट के ऊपर है, मार्केट सही रहेगा तो ये इसके अंदर अनसक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर ये नहीं रहता है। अब उसको क्या है, फोमो रहता है, उसके अंदर क्या है, करना है तो करो ये। और 5वीं चीज़ क्या रहती है कि वो ज़्यादा फोकस ही नहीं करता इस चीज़ पे, ध्यान ही नहीं देता। ध्यान देना है उसको, पैसे तो कमाने हैं, लेकिन कभी भी परफेक्ट तरीके से पैसे नहीं कमाने हैं। उसने कभी परफेक्ट जाना ही नहीं है, उसको बताया भी जगह है तो वो सीखा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने सिर्फ ये जान लिया है कि बाय और सेल, बाय सेल, बस। मार्केट गिरा है तो सेल कर लो, मार्केट अपर साइड जा रहा है तो बाय कर लो। उसने यही चीज़ जानी है, मार्केट के कभी सही तरीके से उसने कभी जाना ही नहीं। और जो डिसिप्लिन ट्रेडर रहता है, सक्सेसफुल ट्रेडर आज के डेट में जो बनते हैं, उनका साइकोलॉजी ही अलग रहता है, उनका ब्रेन ही अलग रहता है, उनका बात करने का जो भी। मैंने काफ़ी सारे ट्रेडर जिनका महीने का वैल्यूम, ट्रेड वैल्यूम बता दूं मैं आप लोगों को, 10-15 करोड़, 15-16 करोड़ तक रहता है ट्रेड वैल्यूम। 15-16 करोड़ मंथली ट्रेड वैल्यूम रहता है उनका। मैंने उनकी साइकोलॉजी देखी है, उनको मैंने देखा है अच्छे से। हालांकि मैं ऐसे सामने से मिला नहीं हूँ, मैंने वीडियोस वगैरह देखा है, उनको कंटिन्यू 2 सालों से फॉलो कर रहा हूँ मैं 2 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। उन्हीं की वजह से मेरी काफ़ी सारी साइकोलॉजी चेंज हुई है, मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए मैंने उनको देख के काफ़ी बेहतर अपने अंदर अप्लाई किया है। एक सक्सेसफुल उन सबकी आदत मैं बताता हूँ, सक्सेसफुल ट्रेडरों की, जिनका पर डे का 5 लाख 10 लाख नो गलत, ये मैंने गलत बोल दिया, 5 लाख, कभी कभी मैक्स टू मैक्स मार्केट 200-300 पॉइंट अगर मूव कर गया तो 5 लाख तक हाईएस्ट उनका टारगेट देखा है। और उसके नीचे रहता है 2 लाख पर डे का उनका रहता है, 2 लाख 3 लाख रुपए उस ट्रेडर का, उसका ब्रेन का साइकिल देखो। और लॉस भी मैक्स वही रहता है, 1 लाख 2 लाख तक उनका मैक्स टारगेट रहता है लॉस वगैरह का। और टारगेट का तो 4-5 लाख और 2-3 लाख प्रॉफिट, यही रहता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा। 5 लाख अगर मार्केट अच्छा चल रहा हो, अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, अपने लिमिटेड टाइम में हो, तो 2 लाख रुपए उनका पर डे का प्रॉफिट रहता है, 2 लाख का। और लॉस भी सेम रहता है, 2 लाख का एवरी डे, 2 लाख का लॉस रहता है। अगर कभी कभी उनको लगा कि नहीं मार्केट यहाँ से नहीं थोड़ा और ऊपर से गिर सकता है, तो 3 लाख तक चला जाता है लॉस। लेकिन वो उनका क्या रहता है कि यही इनका 3 लाख तक हाईएस्ट लॉस रहता है, हाईएस्ट प्रॉफिट 5 लाख तक रहता है उनका। मैंने उस आदमी की देखी जिसने 15-16 करोड़ का पर मंथ का वैल्यू, ट्रेड वैल्यू रहता है। हालांकि वो अमाउंट बहुत बड़ा है हम लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है। उन सब की, उन सक्सेसफुल ट्रेडरों की मैं साइकोलॉजी बताऊँ आप लोगों को, तो उनके अंदर डिसिप्लिन, मतलब ये मानो कि वो उनका ही वजूद हो, जीवन का, एक जीवन का उनका हिस्सा ही हो, डिसिप्लिन और ब्रेन साइकोलॉजी। एक वीक लॉस हुआ अगर हम लोगों का, नॉर्मल ट्रेडर का, मैं भी तो ही नॉर्मल में ही हूँ, अभी मैं भी तो सक्सेसफुल नहीं बना हूँ ट्रेडर, मैं भी बन जाऊँ इन फ्यूचर में भी, वो तो अलग फ्यूचर की बात हो गई। लेकिन प्रेजेंट की टाइम पे तो मैं भी तो नॉर्मल ही हूँ, तो मैं भी वही इसी कैटेगरी में हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो मैं भी, कोशिश तो हर कोई कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, जो कोशिश करते हैं सब वही मैं भी कर रहा हूँ। उनका ब्रेन साइकोलॉजी, क्या साइकोलॉजी रहता है, अगर हमारा एक वीक अच्छा नहीं गया, एक दिन अच्छा नहीं गया, वीक तो छोड़ो, एक दिन अच्छा नहीं गया, हम छोड़ देंगे। क्या करते हैं, हम अपने ही डिसीजन पर रॉन्ग होने लगते हैं, अपने ही ट्रेड पे। लेकिन इनका क्या रहता है, आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, परसों लॉस हुआ, पूरा हफ्ता लॉस हो गया, उनका क्या चेंज होगा, सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट। एंट्री और एग्जिट पॉइंट, अगर वो 9 साढ़े 9 के बीच में ट्रेड कर रहे थे, तो वो अब आप सीधा 10 बजे ट्रेड करेंगे। सिर्फ एंट्री और एग्जिट, और मार्केट के साथ चलना। उन्होंने अपना सेटअप नहीं चेंज किया, उनका सेटअप जो था वही रहेगा।
उनका उन सक्सेसफुल ट्रेडरों का सेटअप जो रहेगा वही रहेगा, बस उनकी एंट्री और एग्जिट चेंज हो जाएगी। बस एंट्री और एग्जिट कभी भी चेक कर लेना, एनी ट्रेडर का एग्जिट और एंट्री, जिन लोगों का मैंने देखा है जिनका वैल्यू 10-15 करोड़ का है मंथली का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका 100-100 करोड़ का नेटवर्क बन गया है ट्रेडिंग में रह के, उनका मैं छोड़ दूँ, उनका बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज हो गई, उनकी साइकोलॉजी मैं कैसी बात कर रहा हूँ। एक हफ्ता तक लॉस हुआ, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, मार्केट करता रहता है, नॉर्मल सी बात है, ईजी बात है, उनके लिए वो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। समझ में आया साइकोलॉजी उनकी? उनका सिंपल सा ब्रेन था, अपने ऊपर ही अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम ट्रेड ही क्या करेंगे। उन्होंने अपना चेंज ही नहीं किया सेटअप, उसी के ऊपर एक भी लॉस हुआ बस एंट्री और एग्जिट चेंज कर देते हैं, एंट्री और एग्जिट टाइमिंग चेंज कर देते हैं बस। बाकी सेटअप उनका मेंटेन था, डिसिप्लिन मेंटेन था, यानी कि उन्हीं का ही वजूद हो। और दूसरी बात उनका एंट्री और एग्जिट, बस इतना ही चेंज हुआ। और तीसरी बात साइकोलॉजी, कभी भी देखो उन आदमी का, अगर मार्केट आज लॉस दे रहा है तो चुपचाप लॉस एक्सेप्ट करके चले जाएंगे। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मेरा इतना बड़ा नेटवर्थ है, मैं इतना ट्रेड वॉल्यूम दे रहा हूँ, मार्केट के साथ मैं इतना चलता हूँ, इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे गलत कर नहीं सकता, वो हो सकते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूँ, क्यों नहीं, मैं गलत हो गया हूँ, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात, लॉस एक्सेप्ट करेंगे, सेटअप अपना बंद करके चले जाएंगे। चौथी बात, उन्होंने कभी मार्केट के खिलाफ बात ही नहीं की, उन्होंने हर रोज़ एनालिसिस की, हर रोज़ के रोज़ एनालिसिस की। मार्केट के समझो, मार्केट को समझते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह हालांकि ज़्यादा न्यूज़ बेस टेक्निकल एनालिसिस पे रहता है। अपने सेटअप को रोज़ अपडेट किया उन्होंने, देखा। अपडेट का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने कहा कि छोड़कर वो चेंज कर लिया, मैं अपडेट का मतलब रोज़ उन्होंने चेकआउट किया, चेक किया कि मार्केट इस टाइम पे किस तरफ है, मैं मार्केट क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। उन्होंने रोज़ एक नियम फॉलो किया, कभी मार्केट को मजाक नहीं समझा, कभी भी मार्केट को मजाक नहीं समझा। एवरी डे एवरी टाइम, ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी सी। उन्होंने ईजी मनी को हार्ड मनी बना दिया है, सिर्फ इस वजह से कि अपने आप को, क्या होता है कि नहीं, अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप करनी होती है, अपने अंदर ही अपने आप को ही ये समझाना होता है कि ये ईजी मनी नहीं है। सबको क्या दिखता है कि 10 से 15 मिनट आधा घंटा बैठे और कुछ पैसे बन गए, चंद पैसे बन गए, लेके निकल गए, ये तो नॉर्मल सी बात थी, क्या बैठे बैठे इतना पैसा कमा लिया, नॉर्मल सी बात थी, ये थोड़ी कमाई हुई। लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे महारत हासिल की कि नहीं ये ईजी है, बट इतना भी ईजी नहीं है, ये उनको पता है, उनके ब्रेन को अच्छे से पता है, उन्होंने इस चीज़ को भी फॉलो किया। पांचवी बात, उनका साइकोलॉजी कभी चेंज ही नहीं हो सकता, वो इसी चीज़ के लिए जैसे बने हुए, उनका दिमाग ही इसी चीज़ के ऊपर रहता है फोकस हमेशा। ये होते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर। उनको कितना भी आप समझा दो कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, वो सही है, वो मानेंगे ही नहीं, वो तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, वो सुन लेंगे लेकिन वो करेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं। एनी टाइम किसी को, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो आपकी बातें सुन तो लेगा लेकिन कभी भी अप्लाई नहीं करेगा। वो सिंपल सी बात उनके कहना में रहता है कि लोग क्या कहते हैं मत सुनो, तुम लास्ट में वही सुन लो उनकी बात, लेकिन लो लास्ट में क्या करना है तुम खुद डिसीजन लो। उनका सिंपल सी बात रहता है, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बताओ। ईजी मनी यहाँ पे दिखता है, ईजी मनी यहाँ पे दिखता है, 10 से 15 मिनट बैठो, 10 से 15 मिनट बनाओ, ट्रेड हो जाता है काम फाइनल, लेकिन ये दिखता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रगल कितना है आप देखते नहीं हो। ये नॉर्मल सा मनी दिखता है, लेकिन इसी को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। यही बात वो लोग समझाते हैं, यही बात बताते हैं। और एक नॉर्मल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी तो आपको बताई दी मैंने, मे भी हम भी देखते हैं, उसी चीज़ में हम भी हैं। और इसी ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, उनके अंदर उन्होंने इतना एक्सपीरियंस कर रखा है ना मार्केट को कि पूछो ही मत। और ये सब नए नए ट्रेडर आते हैं, जितने भी नए नए ट्रेडर आए हैं, उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल देखा और हटो भाई यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ दो, कोई अर्थ नहीं निकलता। हालांकि वो 6 साल 7 साल मेहनत किए होंगे और हम लोगों ने क्या नॉर्मल से मेहनत की और कहते हैं कि चलो हो गया है। तो ये होता है सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर। आप योद्धा तो बन चुके हो, योद्धा का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने तीर उठाई और खींच के मार दिया, निशाना लग गया। योद्धा का मतलब ये होता है कि अपनी एक उंगली पर खड़े होकर, पैर की एक अंगूठे पर खड़े होकर निशाना साधे एक उस चिड़िया पे, तो वो योद्धा कहलाता है। ना कि ये योद्धा को कहला दिया कि खड़े खड़े मार दिया तीर तो हो गया, ये नहीं। अपने ही काम में महारत हासिल करना पड़ता है, महारत हासिल करो और उस महारत को संभाल के रखो। ऐसा नहीं कहना कि महारत हासिल कर ली तो अभी मैं चौड़ा हो जाऊँ ना, ये गलत चीज़ है, गलत ही सोच है हमारी।
अहंकार थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए अपने अंदर। एक सिंपल सादा तरीके से जीवन जीना चाहिए और हर एक इंसान को इस चीज़ पे मतलब फोकस करना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद ये मिलता है ना सक्सेस, आदमी को संभाल के रखना पड़ता है। और ये अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, मिले तो क्या हुआ कि उड़ा दो, भगा दो, जो मर्जी, ऐसे जो मर्जी वो करो। मैं भी देखते हैं आज के क्या होता है हम लोगों का भी, हम भी लगे हैं उसी चीज़ में, उसी को सही करने में। देखते हैं अभी क्या होता है। और थोड़ी वीडियो क्वालिटी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भी आपको अच्छी ना लगे हो वीडियो। अगर भी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या ही कर सकते हैं, अच्छी वीडियो लगे तो धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए यहाँ तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मैं एक ऐसे नहीं पर्सन से आता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ या कुछ भी। मैं इस पर्सन से नहीं आता हूँ कि मैं आपको सिखा सकूँ कुछ। मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं अपनी बातें आप तक रख सकूँ, ऐसा फ्रेंड टाइप का। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं बनना है मुझे कुछ भी नहीं बनना है। मैं ये कहता हूँ मैं शून्य रहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये वो दुनियादारी, मुझे बहुत बड़ा एटीट्यूड वगैरह कुछ भी नहीं। मैं आपसे जुड़ा रहूँ, आप हमसे बात करो, मैं आपसे बात करूँ। मैं इसलिए जुड़ा रहता हूँ ताकि आप भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मैं भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ, वरना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी फ्रीडम नाम का जीवन पता है, लाइफ क्या होती है फ्रीडम का और क्या अनफ्रीडम वाले रहते हैं। वो एडिट वगैरह बहुत सारा करो, एडिट वगैरह, ऑडियंस लानी है, नई न्यू ऑडियंस लानी है, ये वो फलाना ढिमका, ऑडियंस हमारी चली न जाए, ऑडियंस हमारा ये। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सभी चीज़ों से। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने नॉर्मल सा कैमरा ओपन किया, मैंने चप्पल के नीचे बैग फ़ोन रख के वीडियो बनाना चालू कर दिया है। नॉर्मल सी बात है, मुझे आपसे बातें करनी है, अपने बारे में बताना है, आपको मुझे अपने बारे में बताना है और आप भी अब मुझे अपने बारे में बताओ। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूबर बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बनना है, हमें कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है। हमें आपसे बात करना है, आपको हमसे बात करना है, बस हमारा बातचीत चालू रहे, बस इसीलिए मैं करता हूँ। बाकी धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मैं भी आने वाले समय तक हम भी अच्छा कर जाए, और अच्छा करूँगा तो हर चीज़ अपडेट करता रहूँगा। मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा नाम अमरेश है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। और नॉर्मल सी बात है, अच्छा जीवन चल रहा है, सबका चल रहा है, स्ट्रगल सबके जीवन में है। ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत किया करो। और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अभी कल अपडेट करता हूँ मैं।